हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा ये चौथा वीडियो है जिसमें हम बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल देखेंगे। इसमें हम आज पीरियड्स, ग्रुप्स और ब्लॉक के बारे में जानेंगे। मेनली हम सबसे पहले पीरियड से स्टार्ट करते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल को जब हम देखने जाएंगे, यहाँ पर 7 कुछ तरीका से इस तरीके से लाइन्स बनी रहती है। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहते हैं पीरियड्स। यानी 7 हॉरिजॉन्टल रो जो होता है उसको हम क्या कह देंगे? पीरियड्स। पीरियड का नंबर जो होता है हमारे किसी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होगा, और वो भी कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? जो वैलेंस शेल या लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसके बराबर होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन पीरियड बराबर ट्वाइस ऑफ द ऑर्बिटल। अब लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक s है, उसके बाद p है, तो हमारे पास s के पास 1 है, p के पास 3 ऑर्बिटल बने होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 2 इंटू ऑर्बिटल के बराबर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पीरियड नंबर ऑफ एनी गिवन एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। अब कुछ हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर लास्ट लाइन जो होता है जिसको हम ग्रुप नंबर 18 कहते हैं, उसमें क्या होता है, जो लास्ट की जो कुछ गैसेस होती है उनको हम इनर्ट गैस या उनको हम नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, उनका जो एटॉमिक नंबर होगा उसको हम देखेंगे और उनका पीरियड नंबर होगा उसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास हम एक एलिमेंट लेके चलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो इसके जस्ट बाद आने वाली जो गैस है वो 36 पर आती है और इसका पीरियड नंबर 4 होता है, इसीलिए इसका भी पीरियड नंबर हमारा 4 ही हो जाएगा। अब जैसा कि हमने देखा कि इन गैसेस पर सारा चीज डिपेंड कर रहा है, मेनली पीरियड नंबर डिपेंड कर रहा है, तो हम देखते हैं इन गैसेस के बारे में, नोबल गैसेस के बारे में। अब होता क्या है, फर्स्ट पीरियड की नोबल गैस जो होती है वो होती है हीलियम, सेकेंड में नियोन, उसके बाद आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेसॉन होती है। हमको बस इसके बारे में इसका एक मोबाइल नंबर याद कर लेना है। एक तरीका से हम इसको मोबाइल नंबर समझ के चलेंगे, एटॉमिक नंबर है इनका, तो ये होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर, उसका ग्रुप नंबर आगे चल के देखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे हम देखते हैं ग्रुप्स के बारे में। हमारे पीरियोडिक टेबल में जो सीधी इस तरीके से वर्टिकल लाइंस आती है उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। टोटल 18 ग्रुप्स पाए जाते हैं जो 1 to 18 के नंबरिंग में रहते हैं अभी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। एलिमेंट प्रेजेंट इन सेम ग्रुप सो सिमिलर केमिकल बिहेवियर। अब होता क्या है, किसी एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप हम जब जाएंगे तो किसी भी एलिमेंट का जो बिहेवियर होगा जस्ट उससे पहले वाले के लगभग बराबर होगा, सिमिलर होगा। कारण ये है कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट सेल का वो हमेशा सिमिलर होता है, एक ही दो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ फर्क पड़ता है उसके अंदर। उसके बाद हम आगे देखेंगे ब्लॉक्स के बारे में। ब्लॉक्स हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 पाए जाते हैं जो कि S, P, D और F है। उनको उनके ऑर्बिटल के नाम से हम रखते हैं जिसमें उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया होगा। यानी अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S में एंटर किया करेगा तो उसको हम S ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे, अगर P में एंटर करेगा उसको हम P ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे, और F में एंटर करेगा उसको F ब्लॉक का, और D में एंटर करने पर D ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। हमारा पीरियोडिक टेबल जब हम इस तरीका से देखते हैं तो फर्स्ट 2 लाइन हमारी 1 और 2 S ब्लॉक में आती है, 3 to 12 D ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाता है, और 13 to 18 P ब्लॉक होता है, और नीचे वाले ये 2 हमारे F ब्लॉक के अंदर आने वाले होते हैं जिनको हम लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखेंगे। आई होप आपने लास्ट लेक्चर से वो जो मैंने आपको मास्टर फार्मूला के अकॉर्डिंग वो S, SP, SP, SDP, SDP और SFDP, SFDP वाला जो सीक्वेंस बताया था वो आपने याद करके रखा होगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि किसी भी गिवन Z का N फाइंड करना है, यानी किसी भी गिवन एटम का, किसी गिवन एलिमेंट का हमें पीरियड नंबर फाइंड करना है। और हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हमने एक फोन नंबर याद किया था 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118 वाला इनर्ट गैस वाला, उसके थ्रू हम याद करेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल के साथ बताते चलते हैं आपको। एक एग्जांपल हम लेकर चलते हैं Z बराबर 25 का। अगर हमने Z बराबर 25 लिया तो इसके नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी होगी? 25 के बाद क्या है? 2, 8, 18, 2, 10, 18, उसके बाद 36, यानी हमारे पास 36 नंबर, और 36 पर कौन सी आती है? क्रिप्टन।
ये हमें पीछे से ही याद करके रखना है। और अब हमें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी इसके प्रीवियस की। तो क्रिप्टन से पहले आ रहा था हमारे पास कौन सा, 2, 10, 18। 18 कौन सा है, आर्गन। ये 18 आ जाता है हमारे पास। अब उस एन पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस फाइंड करेंगे। जैसे हमने पता किया ये फोर्थ पीरियड का है, फोर्थ पीरियड है, तो फोर्थ पीरियड का एनर्जी सीक्वेंस क्या होगा। फर्स्ट के लिए हमने देखा था क्या, एस, उसके बाद एसपी, फिर एसपी, फिर एसडीपी, यानी चौथे का क्या हो जाएगा, एस डी और पी, एस डी और पी। चौथे के लिए एनएस होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 4s। डी जब आ रहा है तो n-1d आएगा, 3d। देन पी आ रहा है हमारे पास, तो ये भी हो जाएगा np यानी 4p। अब हम इसको भरने से पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस इनर्ट गैस को ब्रैकेट में लिख देते हैं। प्रीवियस इनर्ट गैस कौन सी थी, आर्गन, इसको हम गैस में इसमें लिख दिए। इसका मतलब क्या होता है, हमने 18 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, पहले से हमने 18 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया और टोटल हमारे पास कितने थे, 25। अब क्या करेंगे, उसके बाद अवेलेबल एनर्जी सीक्वेंस में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अब रिमेनिंग कितना होगा, 25 में से हमने 18 माइनस कर दिया, 15 में से 8 या 7 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, एस में। तो एस में कितना जाता है, 2। बचा कितना हमारे पास, 5। तो अगर ये 5 में खत्म हो रहा है तो हम इसको 5 पे खत्म कर देंगे। इसकी अगर नीड नहीं है तो इसको हम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर्गन 4s2 3d5, या इसको कहीं कहीं इस तरीके से भी लिखा रहता है, आर्गन 3d5 4s2। दोनों ही चीज सही है, इसमें कोई भी अंतर नहीं आता, खाली सीक्वेंस हमने चेंज करके लिख दिया। यहाँ 18 था, 2 20 और 5 25 हमारा। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करेंगे। अब इसमें आप कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं, वो आप करके रखिएगा। जैसे आप इसको होमवर्क के तौर पर ले लीजिए। Z बराबर 27, Z बराबर 38, Z बराबर 55, इनका आप खुद से करके रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने सजेशंस को लिखें। थैंक यू।